huge round of applause for Sunaina Janki Verma. ये एक सांप सीढ़ी का खेल है। ना मैं किसी सांप से डरती हूँ, ना किसी सीढ़ी से। I'm way above your snake and ladders game. She's hot, she's sexy, but she's very, very tough. Thus then. And she will be in my bed. प्यार दे मुझे तू प्यार दे जरा नजदीक तू आने दे। मेरी तो मुनीष से एक बेट लगी थी और वो बेट मैं जीत गया। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? चाहती क्या हो? Business, good and fair. We can start a new life together. ये सारा प्यार का ड्रामा मुझसे बदला लेने के लिए था ना? कह सकते हो। ओहो क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बेईमान लव, ना वो सांप से डरती है ना सीढ़ी से, आगे बढ़ने के लिए कैसे वो सक्सेसफुल होती है, ये स्टोरी है। क्या बात है, बहुत ही कमाल की स्टोरी नजर आती है। तो चलिए आइए, जहां तक स्टोरी की बात है और ट्रेलर प्रोमो में देख लिया, लेकिन अब बारी है गानों की। आपको बता दूं कि जितने भी गाने हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पर रंगरेजा गाना लेकर आ रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज असीस कौर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए असीस के लिए। कम ऑन, जोरदार तालियां। The first song we are presenting Rangreza and आशीष, सबसे पहले भाई माइक्रोफोन दीजिए। आशीष, इस गाने के बारे में कुछ बताइए। प्रीत की धारी रंग से चुनरिया रंग डाला रंग रेज रे, मैं उस राह पे चल ही पड़ी जिस राह से था परहेज रे। ओ रंग रेजा तू तो निकला बड़ा ही तेज रे। हो दिल में मेरे कब सजा लिया अपने मतलब की सेज रे। वाह क्या बात, एक बार जोरदार होनी चाहिए तालियां असीस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू असीस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आई थिंक एक बार फिर से ये गाना देखना चाहिए, रंगरेजा जो गाना गाया। और अब बारी है मेरे पीछे हिंदुस्तान।
I would like to request, please come on the stage, यासिर देसाई and सुकृति कक्कर. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए यासिर के लिए एंड सुकृति के लिए. जोरदार तालियां. Come on guys. सर माइक्रोफोन सर. आओ सर. हल्दी कुमकुम भेजूं सर? चावल दूं सर? दो ना सर. हल्दी चावल कुमकुम पान भेजता हूं सर मैं आपको. ओके गाइस, देखो आपने बहुत ही खूबसूरत सा गाना था. हाय हाउ आर यू. बड़ा स्टाइलिश सिंगर है यार राजीव. बड़ा स्टाइलिश सिंगर लेके आया आप तो. ओके, तो जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो क्या है बेसिकली, क्योंकि आपको अनप्लग गाना पड़ेगा, म्यूजिक नहीं होगा पीछे. बेसिकली है तो पार्टी नंबर. ओके. काफी कैची हुक लाइन है. ओके. मेरे पीछे हिंदुस्तान है एंड सनी लियोन सेइंग दैट, यू नो, इट मेक्स सेंस. ओ, तो सनी लियोनी कह रही है कि उनके पीछे हिंदुस्तान है. करेक्ट. ऐसे तुम्हारे पीछे भी हिंदुस्तान हो सकता है. अगर तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान हो जाए तो फिर क्या करोगी? तो पीछे देखूंगी. But I think it's an amazing song and we all should put our hands together for Amjad and Nadeem who've composed the music. You can say तालियां. Come on. Yeah, we can be louder. Come on. सर खड़े हो जाइए सर. सर ऐसा हाथ हिलाइए ना सर, ऐसा वाला. हाँ, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आइए अनप्लग आते हैं. Unplugged actually बहुत different और amazing होगा because it's a dance song. So let's try. We don't have the track? नहीं नहीं, ट्रैक नहीं. हमने कोशिश की है कि बिल्कुल ट्रैक ना रखें. Yeah, we need another mic. मेरी माइक चलेगा? थोड़ा बेस में है. Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. आ तुझे बाहों में भर लूं, दिल में अपने फिक्स कर लूं. दूर रहना, टच न करना, तू अभी अनजान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. Excuse me. सुपर गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much. आप इस इवेंट में आए और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही गाने आते रहें और ऐसे स्टाइलिश आप बने रहें. एंड हिंदुस्तान सनी के साथ साथ आपके पीछे भी लग जाए. तो आइए देखते हैं ऑडियो वीडियो, ये गाना कैसा है और कैसा फिल्माया गया है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गाइस. प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर. जोरदार. ओहो. Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. Excuse me, wanna love you. आ तुझे बाहों में भर लूं, दिल में अपने फिक्स कर लूं. दूर रहना, टच न करना, तू अभी अनजान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. तेरा शबनम जिस्म जिया को जलाए, तेरे बगैर सुकून ना आए. मेरी चाहत इश्क तेरा, तुझ पे दिल कुर्बान मेरा. दूर रहना, टच न करना, तू अभी अनजान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. मेरे पीछे हिंदुस्तान है. Excuse me, wanna love you. Excuse me, wanna touch you. Excuse me. ओह, क्या बात है. तो चलिए जी, किस अलग अंदाज में फिल्माया गया है. सॉन्ग नेम इज प्यार दे. अंकित तिवारी सिंगर. इस रात के लम्हे संग मेरे काट ले. नींद को छेड़ के तू संग मेरे जाग ले. इन लबों को तू भी अपने
लूं यूं मैं, जो भी है ये हया मेरे मन की, आजा सौंपूं तुझे ही मैं, इन लबों को तू भी अपने ही लबों पे जगा दे, प्यार दे मुझे तू, प्यार दे जरा नजदीक तू आने दे। ओके गाइस, सुपर। मार के मेरे पीछे मुंडे सारे मार के, ओ अपने खुद खुशी कर के, मेरे पीछे मुंडे सारे मार के, मार के, मार के, मार के, मेरे पीछे मुंडे सारे मार के, ओ अपने खुद खुशी कर के, मेरे पीछे मुंडे सारे मार के, मार के, मार के, मार के, सारे मन ते पता मेरे दिल दा, एक दिल सब नूं नहीं मिल सकदा, इन संभड़ा नी सारियां दे बसदा, हर कोई एदा नखरा नहीं चक सकदा, चक लेना हर नखरा, तैनू मेरा चिर कदे नहीं टकरा, गल मन लेनी दिल मेरे नाल ला, यारा पीछे मुड़ जा ते सीधा तुर जा, मार गए मेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, ओ अपने खुद खुशी कर गए, मेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, मार गए, मार गए, मार गए, मेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, ओ अपने खुद खुशी कर गए, मेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, मार गए, मार गए, मार गए, ओ तेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, ओ मार गए, मार गए, मार गए, ओ तेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, ओ मार गए, मार गए, मार गए, ओ तेरे पीछे मुंडे सारे मार गए, ओ मार गए, मार गए, मार गए। यो, क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा नहीं आई है, कोई बात नहीं, अकेले। ओहो, ओके यासिर, अगला जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये है मैं अधूरा। इस गाने के, इसके बारे में कुछ बताओ यार, क्या है ये? मैं अधूरा बेसिकली इट्स अ कन्वेंशनल बॉलीवुड रोमांटिक ट्रैक जो होता है, वे यू कांट गो रॉन्ग विद इट। इट्स अ सिंपल वेरी स्वीट मेलोडी, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है संजीव भाई, दर्शन भाई ने। सो इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग, वेरी स्वीट, वेरी मेलोडियस, वेरी रोमांटिक। यार आसिर, एक बात बोलना चाहूँगा, तुम्हारे मैं यूट्यूब हिट्स देख रहा था, लाखों में होते हैं, और उसके साथ साथ देखिए एक अपकमिंग सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो कोई एक नई फिल्म मिलना और सनी लियोनी के साथ ये फिल्म आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बोलना चाहोगे? I'm very fortunate, I consider myself very fortunate sir, कि पहली मूवी के अंदर ही 3 गाने और तीनों डिफरेंट फ्लेवर्स के। सो आशीष ने जो रंगरेजा गाया है उसका रिप्राइज मैंने गाया है, और एक सो दीज आर 3 songs and all 3 are of different flavors. So I'm very lucky, I thank अनुराग भाई, I can't thank him enough कि उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का। मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी, मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे बगैर, मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे बगैर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं यही सॉन्ग। मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी, मैं अधूरा, मैं अधूरा, मैं अधूरा तेरे
को महसूस करने लगी हूँ खुद से ज्यादा मैं अधूरी तेरे बगैर। वाह क्या बात है, जोरदार। 10 मिलियन तो खैर पहुंच गई है हिट्स में, लेकिन अब जो गाना मैं लेकर आ रहा हूँ आजा हग में, बहुत ही कमाल है और इसे कंपोज किया है राघव साचर ने। एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। राघव प्लीज कम, जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए, कम ऑन गाइस। ओहो क्या बात है राघव, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। थैंक यू सो मच। मैंने कल रात को देखे सब गाने एंड रियली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए यार। थैंक यू राघव, ये जो गाना है जो हम ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आपसे हम बकायदा गवाएंगे, लेकिन आपने कहा कि थोड़े समय के बाद गाएंगे आप जरूर। लेकिन इस गाने के बारे में कुछ बताइए, और खासतौर से कनिका ने जो गाना गाया है, क्या है ये गाना ओवरऑल, फिर उसके बाद वीडियो देखते हैं। एक्चुअली ये गाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने के पीछे। मैंने ये गाना कंपोज किया था, एक रफ तरीके से कंपोज किया था करीब 5 साल पहले, और उसके बाद अनुराग और मैं, हम लोगों ने बहुत साथ में बैठ के इस गाने के करीब 5, 7, 8 डिफरेंट वर्जन्स बने हैं। उन वर्जन्स के बाद में फाइनली ये वर्जन जो आप देख रहे हैं वो बना है, एंड वी गॉट कनिका ऑन बोर्ड। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू राजीव जी। ही लव्ड द सॉन्ग एंड इट्स ओरिजिनल अवतार। उसके बाद जब हम लोगों ने ये चेंजेस किए और कनिका को लेके आए और किस तरीके से गाना फ्लरिश हुआ, that's what you will be seeing here. I think the video is also a kind of clutter breaking video जो आज के टाइम का है। मेरे लिए गाना बहुत प्यारा है, और आप जब मुझे परफॉर्म करते देखेंगे तो एक मेरे डिफरेंट अंदाज में जो मैं थोड़े से सैक्सोफोन्स और जैज वर्जन्स कर देता हूँ गानों के साथ अपने ही। आई होप यू एंजॉय दैट, बट दैट विल बी अ लिटिल लेटर। दिस इज मोर फॉर द यूथ ऑफ टुडे। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद बात करते हैं। और सनी आ चुकी हैं। राजू, 10 मिलियन मतलब मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाओगे, मतलब है छपाई करने वाले हो, क्या बात। आइए देखते हैं ये वीडियो। आजा हग में सीने लगने, एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगने। मेरी हार्ट बीट चली ऑन अ ड्राइव मुंडिया, मेरे दिल नू पकड़ ले टाइट मुंडिया। अब तेरे प्यार को तरसे दिन नाइट मेरी रग रगने। आजा हग में सीने लगने, एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगने। आजा हग में सीने लगने, एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगने। प्यार वाली रात बस होवे तेरे साथ वे, सौ तेरी मानूंगी मैं तेरी हर बात वे। मुझको है क्रेज तेरे बेईमान लव का, एक तू ही मुंडा हैगा मेरे मतलब का। देख सारे can't you see, come on baby go crazy, छोड़ शर्म हो जा फ्री, सीने लग के ना होवी तू अलग नहीं। सकम हाथ में ही सीने लगने, एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगने। आजा हग में ही सीने लगने, एवी दूरो दूरो दिल नू ना ठगने। वाओ, जोरदार ताली होनी। रिलीज करना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। फिल्म बनाना आसान है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बारी आ रही है रिलीज करने की, तो मैं सबसे पहले स्टेज में बुलाना चाहूंगा बेईमान लव राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राजीव चौधरी के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अवंती फिल्म से राजीव चौधरी। जोरदार तालियां, कम ऑन गाइस। राजीव, ये फिल्म के बारे में सोचना। Hello. Yeah, thank you, Anurag. Thank you, everybody. First of all, I'd like to thank you all, and I wholeheartedly welcome you all on behalf of Avanti Films and the entire unit of Beimaan Love. हमने पहले ये सोचा था कि एक सीधी सादी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टी पार्टी होगी, बट बाद में इम्प्रोवाइज हुआ and we made it into a big gala affair, a cocktail dinner party. So we all are going to stay back after this function. We're going to have dinner together. And बेईमान लव के बारे में मैं क्या बताऊं? मैंने कहा से शुरुआत हुई और सनी
उसके बाद इतना बढ़िया फिल्म, क्या लुक नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है लुक आपको? एनीथिंग, एक बार तालियों से स्वागत हो सकता है, तालियों से बता सकते हैं कैसा लुक नजर आ रहा है? थैंक यू। हाँ, 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, वेरी गुड। हाँ सर, वाउचर ले लेना आज का। ऐसा था कि सबसे पहले तो अनुराग पांडे को मैं इल्ज़ाम देना चाहूँगा, जिसने मुझे प्रोड्यूसर बनने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। यू रिमेंबर और नॉट? कैसे? हाँ, अनुराग पांडे ने हमारे साथ एंकरिंग शुरू की थी जब हम लोग इवेंट्स किया करते थे। हमारा एक इवेंट्स का भी बिजनेस है, अवंती आर्ट्स। डू यू रिमेंबर फाल्गुनी पाठक शो में सबसे पहले एंकरिंग अनुराग पांडे जी ने वहाँ की थी? ओके, 15-16 साल याद है? 15 साल पुरानी बात है। उसके बाद और 2-3 शोज हमने साथ में किए। क्लासिकल शो था मेरे फादर इन लॉ उस्ताद अली अकबर खान साहब का। हाँ, वो याद है। तो अनुराग पांडे हैज स्टार्टेड हिज करियर विद अवंती आर्ट्स, नाउ अवंती फिल्म्स इज विद हिम। बट लोग कहते हैं कि भाई पिक्चर जो प्रोड्यूस करने की एडवाइस देता है वो आपका दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये नहीं पता मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूस करना, आज के ज़माने में जो ये एडवाइस दे वो दुश्मन होता है। तो आप मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? आपने मुझे पोक किया, पिंच किया, करो करो, और मैंने फिल्म बना दी। एक बहुत पुराना शेर है, हाँ सुनाओ। कि और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, और तो सब ठीक है मगर एक उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन भी है। अरे वाह, अबे तालियां बजाओगे, क्या कर रहे हो? क्या बात है, ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा। नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि आप एक किसी फंक्शन में थे और आप इवेंट कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। तो बाहर निकल के आया, मैंने क्या हुआ? अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने कहा भाई भगवान ने इतना ही छोटी उम्र दी है, इतनी एनर्जी दी है, इसको अगर सही चैनलाइज किया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। तो इन्होंने बोला राजीव ने क्या कर सकता हूँ मैं? मैंने कहा आप क्या नहीं कर सकते हो। और मेरा जो वो 35 मिनट का जो लेक्चर था मोटिवेशनल, वो आज इस मुकाम पे राजीव को ले आया है। आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म चले ना चले, लेकिन जिंदगी में हिस्ट्री बन गई कि आपने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई। एक बार जोड़ा ताली चाहिए राजीव के लिए। I think I surely deserve this. It's a tough job. It's been a very tough journey to produce a film and then to release it myself. I'm doing it on my own and I'm happy I'm doing it. I'm proud of it. Sorry to be, I mean, I can't be modest here because it's been really a Herculean job. Thank you so much and और आपको क्या बताऊं बेईमान लव के बारे में? सनी लियोनी क्यों इस फिल्म में? बेईमान लव सनी लियोनी क्यों नहीं होनी चाहिए इस फिल्म में? नहीं पर भाई बेईमान लव वो तो लव की प्रतीक मानी जाती है। वो तो सी मेरे हिसाब से जब से मैंने सनी को परफॉर्म करते देखा राइट फ्रॉम बिग बॉस, मुझे ये हमेशा लगा, महसूस हुआ कि सनी हैज ऑल द टैलेंट ऑफ बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम बिग हीरोइन। क्योंकि द लुक, शी इज गॉट द इंडियन लुक, शी इज गॉट द मेन इंडियन हीरोइन लुक। देन फिर मैंने वापस जिस्म देखी, फिर रागिनी एमएमएस देखी, तो आई वाज सो कन्विंस्ड दैट यस शी डेफिनेटली डिजर्व्स मच बेटर देन व्हाट शी इज बीन डूइंग। तो मैंने फिर ये स्क्रिप्ट तैयार की, लकीली उनको पसंद आई और हमने कोशिश किया है उसको एक अलग रूप देने का। सनी इज डिफरेंट इन दिस फिल्म, शी इज नॉट द same Sunny what you've been seeing. She's done performance very well in all the other films too. She's been performing superb. But in this film, she is different. She's done something out of the box. She's done a substantial job and it's going to change, I think. It's a new track for her. That's what I feel. It's my point of view that this is Sunny's best performance till date. She has acted tremendously. I mean, as good as any Priyanka Chopra or any Deepika Padukone, she has done justice to the role. She is fantastic in this film and you will watch this soon on 30th September. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात हो गई है तो चलिए आइए सनी को ही बुलाया जाए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सनी लियोनी के लिए, जोरदार तालियां। कम ऑन गाइस। सनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत खूबसूरत गाने हैं एंड सुपर प्रोमो, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। Thank you so much. तो सनी ये बताओ, इतने सारे गाने और इतने खूबसूरत, इतने लुक्स हैं, हाउ मेनी लुक्स, कितने लुक्स हैं इसके अंदर? Actually, I've lost count of how many looks, but in this film we spent a lot of time making sure that every look, जो भी look था, different होता, and I think we showed that in the songs. आई थिंक मैं बता दूं कि इस फिल्म रिलीज होने के बाद आपके लुक्स की बहुत तारीफ होने वाली है। Actually, I have to think extra hard क्योंकि look क्या होना चाहिए next गाने के लिए, या what the clothing and looks, all that stuff is, it becomes more difficult when you become creative. ओके, राजीव ने शूट के दौरान क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको? क्या कैरेक्टर बोला था राजीव ने, कुछ बताया आपको?
कि गाने कैसे होने चाहिए? She was so well prepared. She used to do her homework. I don't think there was any need to give any instruction. I was amazed. I mean, whatever I expected, it came beyond that. I'm extremely. I mean, I can't let the people see. क्या बात है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद तारीफ करे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हाँ ठीक बोला था, कर दिया है, लेकिन वाकई। तो सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है तुम्हारा इसमें? Hug me क्योंकि I believe we've done something different, which is shooting हमारा पूरा गाना green screen पे था, and it was exciting to be able to do something where अब मुझे मालूम नहीं था background कैसे होगा, or lighting and all these different things that Vishnu sir paid very very close attention to, and both rehearsals भी किए उस गाने के लिए, and ये जो गाना है is always stuck in my head, so I like this गाना a lot. क्या बात है, आज हग में राघव सचर ने बनाया, एक बार जोरदार ताली चाहिए राघव के लिए, क्या बात है। राघव लिख लियो अपनी बायोग्राफी में, सनी को सबसे फेवरेट गाना ये लगता है। एंड वी हैव रजनीश दुग्गल, फिल्म के हीरो, जोरदार ताली होनी चाहिए रजनीश के लिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओहो रजनीश, क्या बात है, कैसा है, क्या हाल? रजनीश आ गया यार, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये कैसे मेंटेन करते हो तुम लोग? तो वही नहीं, नहीं, कैसे मेंटेन करते हो ये बताओ। माइक मेंटेन कैसे करता हूँ? हाँ नहीं, पर इतने दिन गायब कहाँ थे, मतलब मेंटेन करने के लिए गायब थे? बीच में मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा है। ओके, सनी के साथ काम करना, देखिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स कह रहे हैं कि मैं सनी के साथ काम करना चाहता हूँ जी, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो कैसा रहा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा? नो, द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। आई थिंक शी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल, एंड वी वर्कड पहले भी इन एक पहली लीला, सो ओवर देयर आल्सो। तब तो हम 50 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, मतलब रेत में, रेगिस्तान में, बट दिस वाज कूल बिकॉज वी वर इन द एसी मोस्टली, सो ओवरऑल आई थिंक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या बात है। तुमको इन जो गाने भी आए थे, जो आपने देखे होंगे गाने, सबसे फेवरेट गाना कौन सा है तुम्हारा? मुझे सबसे फेवरेट मैं अधूरा लगता है। ओके, हाँ, मैं अधूरा और रंगरेजा। वाह। जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सनी के लुक्स के बारे में बहुत बात होगी, इतनी मेहनत की इन्होंने, तो सबसे प्यारा लुक कौन सा लगा? कौन से जब गाने हम में? गाना शूट कर रहे थे, it was the same look. We actually didn't have any different looks. नहीं, मतलब मॉडर्न लुक मुझे बेटर लगती है इंडियन लुक से। ऐसा? हाँ, पर इंडियन लुक काफी खेली गई है फिल्म में, पर मतलब लीला में they've used a lot. पर लीला में भी कमाल के लुक्स हैं यार। हाँ, लीला वाली लुक सबसे बेस्ट है। ऐसा? आई एम श्योर राजीव जी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि Sure. दिस इज सेपरेट। ऐसा। तो अगर मैं रजनीश के बारे में बोलूं कि रजनीश आते हैं गायब हो जाते हैं, देखिए इनकी भगवान की आदत होती है ना, गायब हो जाते हैं, है ना, ये नॉर्मली बहुत कम फिल्में करते हैं, हिंदी फिल्में क्या करते हैं? बहुत कम फिल्में करते हैं। ओके, सो दूसरी फिल्म है इनके साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा ओवरऑल शूट करना, कैसा है एक्टर? Actually, मैं बहुत खुश थी when he got signed for this film, क्योंकि हमारा equation in friendship was already formed during एक पहेली लीला, and it was fun to be able to work together, and we would talk about families and, you know, kids and husbands and wives and working out and so many different things we would talk about. So it was nice to be able to work together, you know, at this level, because when we shot for Ek Paheli Leela, it was very, very short. So I had a great time. And he was always on time and really professional, and we always knew our lines. We would talk about scene kaise karna hai, hum dono ko kya acha lagta hai scene mein, and how we should shoot it. And so that was a lot of fun, being able to work like that. वाओ। एंड वी हैव युवराज सिंह, नहीं क्रिकेटर नहीं, एक एक्टर हैं, दिल्ली के थिएटर से जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारी फिल्म से आ रहे हैं। आ जाओ मैन इन रेड। युवराज इस फिल्म में हैं, और युवराज इस फिल्म के बारे में बताओ, अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ यार। Hi, check. Hi, good evening, everyone. My character is a guy called Monish, who is Rajnish's brother-in-law. मेरे जीजा प्ले कर रहे हैं। हाँ, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पिक्चर में हम लोग दारू वारू पीते हैं और सिगरेट बहुत पिए हैं हमने, दोस्त बने 30-40 सिगरेट। क्या? Okay, so anyways, the thing is that we have a good friendship in the film. At the same time, we are trying to get her, and it's quite complicated. I can't really talk much about the character because it has a lot of layers.
but it's a very interesting character and I enjoyed doing it. काफ़ी dark character था एक तरह का, but I enjoyed it and I want to thank Rajiv ji for choosing me for this role. राजीव, ये फिल्म रिलीज होगी उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गाने कमाल हैं, क्या शूट हुए हैं, क्या लोकेशंस हैं, बहुत लैविश बनाया गया है। सारे लोकेशंस बॉम्बे में हैं। अच्छा, ये बॉम्बे के सब? क्या आप बात कर रहे हैं, रियली यार बहुत कमाल है यार। मुझे लग नहीं रहा था, कई सीन्स में ऐसा लगा कि यहाँ आपने बाहर शूट किया होगा, लेकिन फैंटास्टिक, आपकी टीम वाकई बहुत कमाल है। अगर इस फिल्म की बात करूँ तो इस कहानी की बात करूँ तो क्या है कहानी ओवरऑल इस फिल्म की? कहानी एक्चुअली तो इट्स अ लव स्टोरी। ये एक्चुअली कहानी है, देखो आज इस दुनिया में बेईमानी हर जगह आ गई है। सारी बेईमानियां तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं और कर रहे हैं, मगर प्यार की जो बेईमानी है, जो वो उसका जो हशर होता है, उसके बारे में कुछ हद तक हमने यहाँ कोशिश की है। एंड इट्स अ लव स्टोरी विथ लॉट ऑफ सटल कॉर्पोरेट एंगल एंड रिवेंज, बट ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म विथ अ सटल मैसेज दैट प्यार में बेईमान मत बनो। क्या बात है, मुझे बहुत पता है सारे यहाँ होंगे बेईमान प्यार में, बट प्लीज कम ऑन द ट्रैक। रजनीश, प्यार में कोई बेईमानी हुई? नहीं, मैंने तो नहीं की, मतलब अपने वाले प्यार में नहीं, सामने वाले नहीं, बट हाँ पहले कॉलेज के टाइम पे मेरे साथ एक दो बार हो गई थी। ओह चलो भाई, हेडलाइन में लगे लोगों को हैं। एक दो बार हुई है बेईमानी ऐसी पहले? ऐसा? 18-19 साल का हूँ तब। अच्छा, कौन सा वाला प्यार था, तीसरा चौथा वाला? वो मतलब 6वां-7वां होगा। ओ माँ कसम, ये तो बहुत आगे निकला है। अरे वाकई रजनीश ही हैं, बिल्कुल मानता है, ओशो को भी मानता है ये। तभी इतने प्यार कर चुका था। एनीवे गाइस, बहुत बढ़िया एंड रियली बहुत मुझे बहुत मजा आ रहा है बात करने के लिए। तो मैं 1 घंटे 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक म्यूजिक लॉन्च की बात है तो मैं चाहूँगा म्यूजिक सीडीज लाई जाएँ प्लीज़, और उसको अनवील किया जाए, आप सभी के सामने पहुँचाया जाए उन गानों को जो आपने यहाँ देखा है, पहली बार आप लोगों ने देखा। और अब 1 सेकंड, वी हैव राघव सच्चर है, तो उन्हें आप स्टेज पे बुलाइए प्लीज। अरे आप बुलाइए सर। राघव प्लीज यार, राघव प्लीज आइए। ओह क्या बात है, राघव कम मैं वो बुलाने ही वाला था ऐसे। अच्छा, राघव आइए प्लीज। अच्छा, यू आर परफॉर्मिंग? I am also. नहीं, बाद में परफॉर्म। It's a pleasure and Ranjanish and I have been crossing paths for years now. हम लोग पुराने दोस्त हैं and it's a pleasure to again be here with you and for the film, and you're looking fabulous as always. ओके राघव, मैं चाहूँगा जितने हमारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मिस्टर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सिंगर्स जितने यहाँ पर आए हुए हैं, राघव प्लीज़ आप यहाँ रहिए एंड सीडी लेकर आइए। अभी परफॉर्मेंस बाद में करेंगे हम लोग, है ना, पहले ये कर लें। या प्लीज़ बेबी कम। हाँ, अच्छा माइक ले लो। हाँ राजू, माइक ले लो। अंजन नदीम एंड संजीव दर्शन इज हियर। और क्या बात है, प्लीज कम स्टेज। यार बोलने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी म्यूजिक एडिटर हैं प्लीज आइए, म्यूजिक से जुड़े हुए जो भी हो, यहाँ पे ऑपरेटर भी हो तो प्लीज आ जाओ यार। म्यूजिक इतनी आसानी से नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके गाइस, प्लीज सीडी लाई जाए। ओहो ओके, गिव मी। गाइस गिव इट जोरदार ताली आनी चाहिए। बेईमान लव म्यूजिक लॉन्च ऑफ फिल्म राजीव चौधरी। सितंबर 30 तारीख को रिलीज होने जा रही है। पूरी टीम यहां पर मौजूद है, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सनी लियोनी, रजनीश, राघव सचर। जोरदार ताली होनी चाहिए। प्लीज एक फोटो, हाँ प्लीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अगर हो तो। और मैं चाहूंगा कि फोटोज यहाँ हो जाएं, फिर सब म्यूजिक वाले नीचे जाएंगे, मैं बाकी लोगों को बुलाना चाहूंगा। हो गया? थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए प्लीज।
गिव थैंक यू गैस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गैस, थैंक यू। प्लीज जितना म्यूजिक डिपार्टमेंट है प्लीज आप लोग आइए नीचे। एक बार जोरदार तालियों चाहिए पूरी म्यूजिक टीम के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत बढ़िया, सुपर म्यूजिक है। एंड मैं अब फिल्म के को प्रोड्यूसर्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा। रोशनी चौधरी प्लीज कम ऑन द स्टेज, सूरज चौधरी एंड विजय वल्भानी प्लीज कम ऑन द स्टेज। विजय जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। कम रोशनी कम। क्या बात है विजय सर। विजय सर के लिए भी जोरदार तालियां चाहिए। कोई प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी फिल्म को खड़ा करने के लिए। एंड रियली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जितने भी परफॉर्मेंसेस, जितने सिंगर्स यहाँ पर आए थे, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। रियली बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब बारी है राघव सचर की। राघव के परफॉर्मेंस की बारी है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग बैठ के राघव परफॉर्मेंस देखें। आजा फोटो। ओके, किस किस से चाहिए फोटो? विदाउट सीडी। चलो भाई नीचे फेंक दो सीडी, नीचे फेंक दो। ला सीडी ला। हाँ ओके कम। ओके सोलो ओनली एक्टर आइए। ओके यस, सोलो ओके सुनो। रजनीश उधर है, हाँ थोड़ा उधर हाँ यस परफेक्ट। सनी कम यार, सनी यहाँ यस सोलो। ओह समझ में आ गया रजनीश, हम तो पहले से जानते थे यार, हम तो पहले से जानते थे। ओके राजीव, जैसे अभी हम लोग देख रहे परफॉर्मेंस देख रहे थे रजनीश का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे यार? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि आपने बताया था इसके बारे में। Rajneesh is also extraordinary. He's done a tremendous job. बड़ा टफ रोल था ये और रजनीश ने पूरा जस्टिस किया। आज रजनीश
ओके कम 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 कम, अरे कहाँ जा रही तुम? सनी कम है, कम है, कम है। ओके, जैसे कि आपको मालूम है राघव 33, अरे बोलने की जरूरत है राघव, सच लो कौन ही जान 33। मैं कहता हूँ इंसान के दिमाग में, या आई नो 33 इंस्ट्रूमेंट्स, और मैं इनका कितने कम से कम 8 या 9 बार इंटरव्यू कर चुका हूँ। सनी आपको मालूम है ये 33 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं अकेले, सोलो, अकेले बैठते हैं और तुरंत प्ले कर सकते हैं वो। तो आप, यस थैंक यू, तो आपके लिए इन्होंने कुछ तैयार किया है यहाँ पर, तो आप यहीं रहेंगे। एंड एक बार जोरदार तालियां चाहिए राघव साचर के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। सो यू नो हाउ आप सब लोगों को एक प्रेजेंटेशन ऑफ अ, तुषार जस्ट डू दिस, द सॉन्ग दैट आई हैव लव्ड परफॉर्मिंग एंड सनी लव्स द मोस्ट, हग मी, उस गाने का एक डिफरेंट मेरे टाइप का वर्जन जो आपके लिए 2 मिनट का परफॉर्मेंस है, and I'm gonna get Sunny to dance a bit with me, a little bit, or probably I can play the saxophone, you can move with me a bit, yeah? Sounds cool? Sounds good? Super. So I hope you enjoy this. This is specially created for you guys. And if you're enjoying it, then make some noise. Okay, come on guys, जोरदार तालियां राघव साचर के लिए। 1 2 Clap, come on, everybody, get some, put some life into this, come on. आजा हगनी सीने लगनी ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी आजा हगनी सीने लगनी ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी आजा हगनी सीने लगनी ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी हो साडी हार्ट बीट मारे लश्कर सोणीए हाथों टेढ़ी जही लुक नाल मारे सोणीए तेरे इश्क दे फील नु तरसे मित्रा दी हाय नी रग रगनी रगनी हो आजा हगमी सीने लगनी ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी खम हगमी सीने लगनी ऐवी दूरो 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 मसा मसा मित्रा नु मिले आए मौका तेथों दूर लंघदा है पल पल औखा नेड़े नेड़े आजा हुण देवी ना तू धोखा इश्क दा कर लईए मंगना ते रोका गोली मार दुनिया नू come on baby me and you yo जी लईए इस पल नू ऐसी तैसी हाय नी जग जग दी खम हग में सीने लगनी ऐਵੇਂ दूरो दूरो दिल नू न ठगनी साडी हार्ट बीट मारे लश्कर सोणीए कातों टेढ़ी जही लुक नाल मारे सोणीए तेरा इश्क दे फील नू तरसे मित्रा दी हाय नी रग रगनी रगनी आजा हग में सीने लगनी ऐਵੇਂ दूरो दूरो दिल नू न ठगनी Whoa! Give me hands, जोरदार तालियां। Thank you being such a brilliant sport. Thank you. सनी, how was it? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम कोई गाने की कोशिश नहीं करती हो ना? मैं गाती नहीं हूँ। ओह, क्या बात है। राघव एक और गाना चाहेंगे आपसे? एक और इसको, या फरमाइश है भाई रिपीट करने की इसको। एक और बार? हाँ हाँ, of course। अरे जोरदार तालियां चाहिए राघव के लिए। Come on guys, जोरदार तालियां। But this time I hope you guys can sing along. थोड़ा सा पंजाबी है, थोड़ा मस्ती करेंगे। Okay guys, come on, जोरदार। Come on, baby, come on, come on. आजा हग में सीने लगनी, ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी। आजा हग में सीने लगनी, ऐवी दूरो दूरो दिल नू न ठगनी। आजा हग में सीने लगनी,
ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਠੱਗਨੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਮਾਰ ਲਸ਼ਕਾਰ ਸੋਣੀਏ ਕਾਤੋਂ ਟੇਡੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੋਣੀਏ ओहो जोड़ा तालियां कमाल तेरे इश्क दे फील नु तरसे मित्रा दी हाय नी रग रग नी रगनी हो आजा हगमी सीन लगनी एवें दूरों दूरों दिल नु न ठगनी खाजा हगमी सीन लगनी एवें दूरों 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 मसा मसा मित्रा नु मिले आए मौका तेथों दूर लंघदा है पल पल औखा नेड़े नेड़े आजा हुण देवी ना तू धोखा इश्क दा कर लईए मंगना ते रोका गोली मार दुनिया नू come on baby me and you yo जी लईए इस पल नू ऐसी तैसी हाय नी जग जग दी सुखा महकमी सीन लगनी एवें दूरों दूरों दिल नू न ठगनी साडी हार्ट बीट मार लश्कर सोणीए कातों टेडी जेहे लुक नाल मार सोणीए तेरा इश्क दे फील नु तरसे मित्रा दी हाय नी रग रग नी रगनी हो जा हगमी सीन लगनी एवें दूरों दूरों दिल नू न ठगनी very much. Have a good evening. शूट्स होते हैं ना वो कई बार फेक लगती हैं लेकिन इस पे बहुत काम हुआ है, बहुत मेहनत हुई है। मेरे लिए गाना बहुत प्यारा है क्योंकि मैंने ये जैसे मैंने मेंशन किया कि गाना मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था एज अ कॉम्पोजिशन, लेकिन उसके इतने डिफरेंट वेरिएशंस हो गए हैं, वर्जन्स हो गए हैं अभी कि जो मेरे लिए सबसे क्लोज था वो आपने अभी देखा जो मैंने परफॉर्म किया। तो वो वर्जन मेरा वर्जन है जो पंजाबी वर्जन है, और जो कनिका ने गाया है और जो कनिका और मैंने मिक्स गाया है वो आप सुन रहे हैं जो सनी पे शूट हुआ है। तो मेरे लिए गाना बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है क्योंकि इसके कम से कम भी नहीं तो 8-10 वर्जन्स बने हैं। तो 8-10 वर्जन्स के बाद जब गाना रिलीज़ होता है तो आपको ऐसे ही अलग सी फीलिंग होती है। गाने के बोल जो हैं और गाने का म्यूजिक जो है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन सनी का जो अपील है, सेंसुअल अपील है, जो एक्सप्लोसिव पर्सनैलिटी है वो कितना मैटर करेगा इस गाने का पॉपुलैरिटी के लिए? एक्चुअली अगर आप देखें वीडियो तो सनी ने इस गाने में बिल्कुल भी एक्सपोज हुआ ही नहीं है एंड शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली क्यूट, शी इज़ लुकिंग वेरी स्टाइलिश। तो ऐसा कोई मतलब हार्डकोर रोमांटिक गाना नहीं है, इट्स अ फन सॉन्ग। तो वो फन वर्जन वे में ही शूट हुआ है। देयर इज़ नो वो जैसे डीप क्लीवेजेस हैं सब कुछ है वो सब हुआ ही नहीं है इस गाने में। तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी फ्रेश अप्रोच। जैसा अनुराग ने कहा कि 33 इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा लेते हैं, इतना टैलेंट, इतना क्यूरियोसिटी, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? देखिए म्यूज़िक इज़ इन माई DNA। जो मैं जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ तब से मैं बोलता आ रहा हूँ म्यूज़िक में आई ईट ड्रिंक स्लीप म्यूज़िक। तो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना लिटरली बाएं हाथ का खेल है और मेरे जैसे बॉडी की एक्सटेंशन होती है वैसे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि दर्शक मुझे और मौका देते रहें कि मैं और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स परफॉर्म करूँ और मुझे देखें कि मैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे परफॉर्म करता हूँ। आपने यूजुअली मुझे 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखा है, बट व्हेन यू सी मी परफॉर्मिंग ऑन 33 इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ अ साइट टू सी। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.